समस्या ये है कि जो समाजवादी पार्टी ने गत समय पाप किए उनको धोने का अवसर लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल की प्रतियां हमारे सामने फाड़ी, मैं गवाही देकर के कहता हूं। लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है उसका नाम अभ्यर्थियों ने बदल करके एक जाति विशेष का आयोग कर दिया था और ये लोग गूंगे बन करके बैठे थे, डाका डालने का काम किया था। दिक्कत लालजी वर्मा जी को नहीं है, मैं समझता हूं प्रॉब्लम क्या है। समस्या ये है कि जो समाजवादी पार्टी ने गत समय पाप किए उनको धोने का अवसर लालजी वर्मा जी ने पाया। मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। सुनिए 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 प्लीज सुनिए अध्यक्ष जी। अगर देखिए जो भी मानी लालजी वर्मा जी ने बोला तो कोई बोला नहीं ना, उन्होंने अपनी बात कही है तो अब सुनिए, अभी सुनिए प्लीज। वर्मा जी आपने जो भी बात कही वो पूरी सुनी गई, आपने पूरी बात जो कही नहीं ठीक। पाप शब्द जो है उचित नहीं मान्य, इस तरह की भाषा अगर आप करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने लगातार आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया है। मैं संसद में था, प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल आया, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने बेल में जाकर के बिल को मेरे सामने फाड़ने का काम किया। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। दूसरी बात अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मेंबर्स ने पार्लियामेंट के अंदर महिला आरक्षण बिल की प्रतियां हमारे सामने फाड़ी, मैं गवाही देकर के कहता हूं। और बताना चाहता हूं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि आरक्षण के नियमों का हम पालन करेंगे। ये केवल अखबार की सुर्खियां पाने के लिए, अखबार में छपने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। सर अध्यक्ष जी आप बैन कर दीजिए कि इस प्रकार के जो तत्कालिक उठाते हैं कि काम रोको प्रस्ताव ले आए। काम रोको सर वो होता है जिसमें तत्काल कोई घटना घटी हो और उससे अपूर्णी क्षति हो रही हो। यह प्रक्रिया चल रही है लगातार 6 महीने से और यह तत्काल बिल्कुल नहीं है हुजूर, यह बिल्कुल सदन को गुमराह किया जा रहा है और यह केवल अखबार में छपास का रोग है। लालजी वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की पार्टी है और जाति विशेष की भी पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। अरे सुनिए वर्मा जी, सुनिए, मुझे अच्छी तरह ये मेरे पास का है, मुझे विज्ञापन निकला, आपने अपनी बात कही ना, विज्ञापन जो निकला है 12 से 17 इस तरह से जिनको छपास का रोग है अध्यक्ष ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सुनिए 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 सुन लीजिए। अरे सुनो, कोई जरूरी थोड़ी है सबको बोलना, बैठिए। हम लेकर हमारा नहीं डिबेट नहीं है, देखिए डिबेट मानिए। अरे आप सुनिए संदीप जी, 12 से 17 के बीच के अखबार मंगा लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है उसका नाम अभ्यर्थियों ने बदल करके एक जाति विशेष का आयोग कर दिया था और ये लोग गूंगे बन करके बैठे थे, डाका डालने का काम किए थे, नौजवानों की नौकरी को लूटने का काम किए थे। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के गरीब, उत्तर प्रदेश की महिला, उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। केवल अखबार में छपने के लिए जो इन्होंने पूछा वो बताइए। अरे मैंने कहा जो पूछा वो बताइए, मैं यही उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है बैठिए। मैंने ये आंकड़ा विज्ञापन का संख्या बताया, मैंने ये रिक्वेस्ट करी, आंकड़ा दिया, मैंने ये रिक्वेस्ट करी किसी को ये बता दे कि ये जो विज्ञापन निकला है, जो मैंने तथ्य रखा है ये गलत है, इसी को तथ्य सहित बतावें। ये लफाजी का भाषण, लफाजी नहीं, लफाजी नहीं, वो उसी मैंने नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं अलाउ कर रहा, मैं नहीं अलाउ कर रहा। देखिए डिबेट हो सकती है लेकिन अराजकता नहीं हो सकती, प्लीज। नहीं, मेरी बात सुनिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मेरा आपसे निवेदन है, 1 सेकंड बैठ जाइए प्लीज। संग्राम सिंह, अरे बैठिए ना, मेरे को दे दे। वर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए। वर्मा जी अगर आप सीधा बात नहीं कर सकते, प्लीज बैठिए प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है माननीय, जो उन्होंने पूछा केवल उतना बता दीजिए। जो माननीय सदस्य ने सब्जेक्ट उठाया है, पूरे प्रकरण की जांच हो रही है, हमने कमेटी बना दी है, सच्चाई सामने आएगी, आरक्षण नियमों को हम 100% लागू करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है।
आरक्षण नियमों को 100% लागू करेंगे, ये मंत्री जी ने बोल दिया। भर्ती प्रक्रिया रोक दे माननीय। नहीं, उन्होंने माननीय जो कमेटी की बात करी थी डॉक्टर रागिनी ने, वो माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बनाई है और आरक्षण को 100% लागू करेंगे। तो इसका यह मतलब हुआ कि जो आपने कहा है उससे पहले से वो सचेत है और उसको लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी बना दी, उसको करेंगे। धन्यवाद। मैंने माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, डॉक्टर रागिनी को सुना, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुना। ये नियम 56 में नहीं आती, इसको अग्राह्य करता हूं। अब चर्चा जारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जिस वक्त माननीय वर्मा जी बोलने खड़े हो गए, उस समय उन्होंने कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है उन्होंने ये लफाजी क्यों करी। माने लफाजी का जवाब तो फिर यही जवाब दिया जाएगा। नहीं, ये क्या गलत है। अब ये गलत है कि आरक्षण पर जब महिला आरक्षण के बिल फाड़े गए, ये गलत है माननीय। ये पार्लियामेंट में फाड़े गए, उसके फोटो है माननीय। ये गलत है, ये गलत है। एक मिनट, ये गलत है कि प्रमोशन में जो आरक्षण हुआ वो किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? यही गलत, यही ठीक नहीं है। आप विषय से हट के बात करते हैं अध्यक्ष जी। ये विषय से हट के ये बात करते हैं, इसलिए जवाब दिया। आरक्षण ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं हमारी सरकार आरक्षण के नियम हम लागू करेंगे। अरे दोनों लोग नहीं, दोनों लोग नहीं, प्लीज एक आदमी बोलो। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक आरक्षण का पक्षधर है, थी और रहेगी, और उसका पूरा पालन करेंगे। डॉक्टर आर के वर्मा, अब चर्चा जारी है। ये समाप्त हो गया। मैंने श्री लालजी वर्मा जी को सुना, मैंने डॉक्टर रागिनी को सुना, मैंने उप मुख्यमंत्री जी को सुना। मैंने नियम 56 में नहीं आती है, उसको अग्राह्य करता हूं। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।